मित्तल भवन में एक भयानक बम धमाका होता है जिसमें राध्या गंभीर रूप से घायल हो जाती है। प्रथम, जो खुद को इस हादसे के लिए जिम्मेदार मान रहा है, राध्या को गोद में उठाकर अस्पताल भागता है। जहां एक तरफ पूरा परिवार राध्या की जान के लिए प्रार्थना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर ही इस साजिश के तार जुड़े हुए हैं। असली अपराधी घर की दादी और निहारिका है। दादी ने 2 बम रखे थे, लेकिन उनकी योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई क्योंकि दूसरा बम समय से पहले उनके पास ही फट गया। निहारिका और दादी के बीच अब दरार पड़ रही है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रही है, फिर भी मित्तल भवन पर कब्जा करने के अपने साझा मकसद के लिए साथ। मित्तल परिवार के जीवन में उस दिन जैसे अंधेरा उतर आया था जब अचानक हुए उस भयानक धमाके ने सब कुछ हिलाकर रख दिया था। राध्या खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और उसके आसपास चीख पुकार का माहौल था। हर कोई घबराया हुआ था और उसकी सांसों को थामे हुए उसे देख रहा था। प्रथम की आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वह बिना एक पल गवाए राध्या को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा और पीछे पीछे पूरा परिवार भी भागता चला गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम तुरंत हरकत में आ गई और राध्या को इमरजेंसी में ले जाया गया। बाहर खड़े परिवार के लोग रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में आई लव यू राध्या जरूर लिखें कि राध्या को कुछ ना हो। हर किसी के चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे और सबसे ज़्यादा टूट चुका था प्रथम, जो खुद को इस हादसे के लिए जिम्मेदार मान रहा था। इधर घर पर दादी अकेली रह गई थी। उनके चेहरे पर घबराहट के साथ साथ एक अजीब सा तनाव भी था। उनके हाथ में छुपा हुआ दूसरा बम उनकी योजना का हिस्सा था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वह बम समय से पहले ही फट गया, जिससे घर के एक हिस्से में नुकसान हुआ और दादी खुद भी हिल गई। पर उन्होंने किसी तरह खुद को संभाल लिया और यह ठान लिया कि अगली बार वह कोई गलती नहीं करेगी। दूसरी तरफ निहारिका अपने कमरे में बेचैन होकर दादी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दादी वहां पहुंची, निहारिका ने गुस्से में उनसे सवाल किया कि क्या उन्होंने दोनों बम सही जगह पर रखे थे। दादी ने धीमे स्वर में कहा कि इस बार मौका हाथ से निकल गया, लेकिन अगली बार वह जरूर सफल होंगी। ये सुनकर निहारिका का गुस्सा और बढ़ गया। निहारिका ने दादी को ताने देते हुए कहा कि वह अब उनकी बातों में नहीं आएगी और अगर उन्होंने दोबारा उसे धोखा देने की कोशिश की तो वह खुद सबके सामने सच्चाई उजागर कर देगी। उसके शब्दों में डर नहीं बल्कि एक चेतावनी थी जिसने दादी को भी कुछ पल के लिए चुप कर दिया। दादी ने निहारिका को समझाने की कोशिश की और कहा कि अगर वह दोनों मिलकर काम नहीं करेगी तो मित्तल भवन में वापसी का उनका सपना अधूरा रह जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उनकी चालों की वजह से निहारिका फिर से घर में जगह बना पाई है। ये सुनकर निहारिका कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। निहारिका के मन में एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका गुस्सा था और दूसरी तरफ उसका मकसद। उसने धीरे से कहा कि बात सही है, लेकिन दादी ने खुद को बचाने के लिए सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी थी और खुद को परिवार के सामने मासूम दिखाया। ये बात उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। दादी ने सफाई देते हुए कहा कि वह सिर्फ हालात को संभाल रही थी और अगर वह ऐसा नहीं करती तो दोनों ही पकड़ी जाती। उन्होंने निहारिका को यह भी याद दिलाया कि उनका असली लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है और उन्हें धैर्य रखना होगा। उधर अस्पताल में डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि राध्या की हालत गंभीर है, लेकिन वह पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर परिवार के लोग और ज्यादा डूब गए। प्रथम ने खुद को संभालते हुए डॉक्टर से कहा कि वह जो भी जरूरी हो करे, बस राध्या को बचा ले। रात गहराती गई लेकिन अस्पताल के बाहर इंतजार खत्म नहीं हुआ। हर मिनट जैसे एक युग के बराबर लग रहा था। पूजा और बाकी सदस्य एक दूसरे को संभालने की